गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारा मैथ में वास्तविक संख्या का चैप्टर 1.3 होने वाला है, जिसमें से हम लोग सीखेंगे कि कैसे सिद्ध करते हैं कि √3 या √5 या √7 अपरिमेय संख्या। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है। तो पिछली क्लास में हमने यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ एलसीएम सीख लिए थे। तो जो भी बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वो पूरा देख लें जाके। वीडियो का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या कैसे। तो आप सभी जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो हमको बताना है कि कैसे है, यह सिद्ध करके दिखाना। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो या लिखा जाए उसको क्या कहेंगे, परिमेय। तो जो दिया हुआ है सिद्ध करने, पहले उसका उल्टा मानेंगे। यानी हम पहले मानेंगे कि परिमेय है। अगर परिमेय नहीं हुआ तो अपने आप यह सिद्ध हो जाएगा कि यह क्या, अपरिमेय। तो सबसे पहले मानिएगा कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब जैसे इसको मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर क्या लिखेंगे, p बटा q। अब सभी बच्चे जान रहे हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता, एक रहता। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो q दो के साथ हो जाएगा और p एक के साथ। तो एक के साथ p को गुना करेंगे, कोई फर्क इसको नहीं पड़ेगा। तो यहाँ होगा p बराबर, और q के साथ होगा तो √2 q हो जाएगा। इसको मानेंगे समीकरण 1। अब यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो पहला स्टेप है कि कोई भी संख्या रहे, √2 रहे, √3 रहे, √5 रहे, अगर कह दे कि सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले उसको हम मानेंगे परिमेय और उसको लिखेंगे p बटा q के रूप में। अब अगर ध्यान दीजिए कि अगर आप मान लीजिए q बराबर 10 रखते हैं, तो 10 बराबर क्या होगा, √2 q, और q बराबर हो जाएगा 10 √2। अब यहाँ देखिए, कभी भी इसको काटेगा नहीं, तो नहीं काट रहा है। तो आगे जो लिखेंगे वही कि यहाँ पर जो है q p का गुणनखंड या विभाजक नहीं है। तो दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 में q p का, q जो है p का गुणनखंड, किसी का मान होगा विभाजक लिखने तो वो भी लिख सकते हैं, विभाजक नहीं है। तो उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि पहले p बटा q के रूप में मानेंगे, और यहाँ से इसको नहीं काट रहा है, इसीलिए यहाँ क्या लिखेंगे कि q जो है p का गुणनखंड या विभाजक नहीं है। अब लिखेंगे पुनः, अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब जैसे वर्ग कीजिएगा तो वर्ग की साइड भी होगा और यह साइड भी। तो ये हो जाएगा आपका p² बराबर √2 q²। अब p का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, p², और q का स्क्वायर करेंगे तो q² होगा। जब भी आपका कभी भी संख्या अगर रूट में दिया है तो स्क्वायर और रूट खत्म हो जाता है, तो क्या बनता है, सिर्फ संख्या बचती है। तो उसी तरह यहाँ करेंगे कि इसका स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, खत्म। तो यहाँ हो जाएगा 2q²। तो पिछला बार हम अगर p बराबर 10 माने थे तो उसको नहीं काट सका था। इस बार भी मान के देखिए, अगर 10 मानते हैं तो यहाँ आपका होगा 2q। अब देखिए 10 का कितना हो जाएगा, 100, और यहाँ से q अगर स्क्वायर निकालें तो देखिए ये 2 इसको विभाजित कर दिया कि ना। तो जब इसको काट दिया है तो ये होगा। अब पिछला में इसलिए नहीं काटा था क्योंकि रूट में था, और कभी भी अपरिमेय और परिमेय एक दूसरे से भाग नहीं होते। तो यहाँ समझ गए हैं कि अब की बार जब इससे काटे तो कट गया, तो वही लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में q p का गुणनखंड है। गुणनखंड या विभाजक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों में से एक ही लिखिएगा, यदि विभाजक लिखते हैं तो गुणनखंड नहीं,
और गुणनखंड लिखिएगा तो विभाजक नहीं। गुणनखंड है, अतः समीकरण 1 में हमने जो माना, समीकरण 1 में क्या माने थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, यह एक विरोधाभास है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या, यही आपको सिद्ध करना था। तो यहाँ पर √2 के जगह पर √5 बोले, √7 बोले, तो अगर √5 बोलेगा, जहां जहां √2 लिखे वहां क्या हो जाएगा आपका √5। और ये जो लिखे विरोधाभास मतलब गलत है। हमने जो माना था कि √2 एक परिमेय संख्या, यह आपका क्या हो गया गलत। तो इसीलिए अगर वर्ग किए तो रूट हट गया, तो इसीलिए जब रूट हटा तो यह क्या बन गया परिमेय। तो इसीलिए हमने जो √2 को माने थे कि परिमेय है, वो आपका गलत हो गया। तो यहाँ सिद्ध होके आया कि आपका √2 एक क्या है अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। तो जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो पहले ले लीजिए। अब इसके जगह पर कुछ भी रहे, अगर 5 रहेगा तो जहां जहां √2 लिखे वहां वहां आप लोग √5 लिख लीजिएगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब एक टाइप से और क्वेश्चन बनता है इसका, तो वो भी सीख लेते हैं साथ में। तो नेक्स्ट हमारा अपरिमेय ही होने वाला है, लेकिन इसके साथ एक परिमेय होगा। तो पहले आप ये दोनों नियम याद रखिएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या होता है। अब यहाँ 5 और √2 लिखा, अगर √16 लिखा होता तो ये आपका परिमेय होता, क्योंकि √16 किसका होता है 4 का वर्ग होता। तो जिसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा वो आपका परिमेय होता। लेकिन आपको याद है कि √2 किसी का वर्ग नहीं है, तो जिसका रूट में वर्ग नहीं होता वो आपका अपरिमेय हो गया। तो यहाँ पर देखिए 5 परिमेय है, लेकिन √2 क्या है अपरिमेय। बीच में घटा दिया तो इसीलिए क्या लिखा अंतर। अगर जोड़ देता तो योग लिखता, जैसे यहाँ जोड़ दिया तो यहाँ क्या लिखा है योग। अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का बनता है 2 नंबर का। तो 2 नंबर के लिए अगर आप लोग उतना सिद्ध बड़ा सिद्ध नहीं कर पाइएगा तो सीधा सीधे यही वाला लिखिएगा। अगर 5 नंबर का देता है इस तरह का, तो पहले आप √5 को जैसे अभी पहले सिद्ध किए वैसे सिद्ध कर लीजिएगा, उसके बाद ये लाइन लिख के आंसर लिख दीजिएगा। लेकिन अगर 2 नंबर में इतना दे, अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये 2 नंबर में दिया, तो आप देखिए यह परिमेय है और यह क्या अपरिमेय। तो वहां लिखिएगा कि हम जानते हैं कि एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होता है। तो इसको अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, या लिखिएगा हम जानते हैं कि एक
परिमेय तथा अपरिमेय संख्या। यहां तक तो लिखिएगा। आप देखेंगे चिन्ह, अगर प्लस है तो यहाँ योग लिखेंगे, अगर माइनस है तो क्या लिखेंगे, अंतर। तो यहाँ का प्लस दिया तो लिखिएगा योग। एक अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए 6 + √7 एक। तो यहां तक तो आपका एक ही होगा, यहां से लेकर यहां तक। जोड़ रहे या घटा, आपको यहां से यहां तक लिखना है। अब अगर जोड़ रहेगा तो योग लिखिएगा, अगर घटा है तो यहाँ अंतर लिखिएगा। सिर्फ ये वाला आपका क्या हो जाता, चेंज। और उसके बाद जो दिया है वही लिख दीजिएगा कि अपरिमेय संख्या। अगर 2 नंबर का पूछता है एग्जाम में तो इसी तरह लिखिएगा। अगर 5 नंबर का पूछता है तो पहले आप √5 को सिद्ध कर दीजिएगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है, और फिर ये लाइन लिख के वहां लिख दीजिएगा। तो उम्मीद है आप यह टॉपिक समझ गए होंगे। तो आप जो है एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन इस तरह से बना सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।